लेवी ने हॉलो मैन को चकमा देने के लिए कुछ स्मोक ग्रेनेड फेंके, पर उन्हें क्या पता था कि वो राक्षस उनकी सोच से भी ज्यादा चालाक हैं। ड्रासा उनके बिछाए जाल में फंस गई और एक हॉलो मैन उसे घोड़े के पीछे घसीटता हुआ ले गया। ड्रासा चाहे कितनी भी फुर्तीली क्यों ना हो, वो घोड़े की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती थी। आखिर में उसका सिर एक पेड़ के ठूंठ से टकराया और वो बेहोश हो गई। लेवी निशानों का पीछा करते हुए जल्दी ही हॉलो मैन के ठिकाने तक पहुंच गया। इधर ठिकाने के अंदर 3 आंखों वाला एक हॉलो मैन धीरे धीरे ड्रासा के पास आया। उसने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी से ड्रासा को जगाया और फिर उस लकड़ी पर लगे ड्रासा के खून को सूंघा। खून की खुशबू ने उस 3 आंखों वाले राक्षस को पागल कर दिया। वो तो बस मन ही मन बोल रहा था, हाय ये नशे, खून के नशे। वो बस अब उसे खाना चाहता था, लेकिन एक टॉप क्लास किलर ऐसे ही थोड़ी हार मान लेगी। ड्रासा ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और उस पर हमला कर दिया। हालांकि इससे उस राक्षस को चोट तो लगी, लेकिन वो मरा नहीं बल्कि और ज्यादा भड़क गया। गुस्से में उसने अपनी तेज धार वाली तलवार निकाली और सीधे ड्रासा के चेहरे पर वार किया। इस खतरनाक हथियार से बचने के लिए ड्रासा को लगातार पीछे हटना पड़ा। इसी अफरा तफरी में ड्रासा के हाथ एक जलती हुई लकड़ी लग गई और वो उस आग की मदद से उससे मुकाबला करने लगी। कुछ देर की हाथापाई के बाद ड्रासा ने उस 3 आंखों वाले के शरीर में आग लगा दी। वो दर्द से चीखने लगा। तभी हवा को चीरती हुई एक गोली की आवाज आई और वो 3 आंखों वाला राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। असल में लेवी ने सही समय पर आकर ड्रासा की जान बचा ली थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अगर वो कुछ और दिन इस घाटी में रुकते तो पक्का इन्फेक्शन का शिकार हो जाते। उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकलने का रास्ता खोजकर इस मौत की घाटी से निकलना था। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक बड़ा दरवाजा खोला, लेकिन सामने का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। पूरे हॉल में ऐसे अनगिनत हॉलो मैन भरे पड़े थे जो अभी पूरी तरह बने नहीं थे। वो अपने मुंह खोलकर जोर जोर से सांस ले रहे थे और उनके शरीर रेंग रहे थे, जैसे वो पूरी तरह तैयार होने का इंतजार कर रहे हों। अंदर से घबराहट होने के बावजूद ड्रासा और लेवी ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो इन खौफनाक जीवों को यहीं खत्म कर देंगे, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। जैसे ही ड्रासा धीरे से रास्ते के बीच में पहुंची, वो सारे जीव अचानक जाग गए। उन्होंने ड्रासा को कसकर पकड़ लिया, मानो वो उसे अपनी खुराक बनाना चाहते हों। लेवी तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। उसने ड्रासा को तो बचा लिया, लेकिन खुद उन जीवों के बीच फंस गया। पीछे से आते खतरे को देखकर ड्रासा ने बिना कोई देरी किए एक ग्रेनेड लॉन्च कर दिया। धमाके की आग तेजी से फैली और पल भर में उन सभी जीवों को जलाकर खाक कर दिया। किस्मत भी ड्रासा और लेवी पर मेहरबान थी। उन्हें वहाँ एक पुरानी जीप मिल गई। गाड़ी भले ही पुरानी थी, लेकिन उसमें एक दमदार विंच लगी थी जो इलेक्ट्रिक हुक का काम कर सकती थी। बस फिर क्या था, दोनों जीप में बैठे और उस टूटी हुई जिप लाइन की तरफ तेजी से निकल पड़े। लेकिन जैसे ही लेवी ने जिप लाइन की रस्सी को जीप की मशीन से बांधा, हॉलो मैन आवाज सुनकर वहां पहुंच गए। लेवी मुड़कर उनसे लड़ने लगा और ड्रासा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मशीन धीरे धीरे घूमने लगी और जीप जमीन से ऊपर उठने लगी। दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली, ये सोचकर कि अब वो सुरक्षित हैं। पर उन्होंने उन हॉलो मैन की ताकत को कम आंका था। सालों से घाटी में चढ़ाई करने की वजह से उनकी स्पीड बहुत तेज थी और वो जिपलाइन की रस्सी के सहारे ही ऊपर चढ़ने लगे। ड्रासा और लेवी को मजबूरन फिर से हथियार उठाने पड़े, लेकिन हॉलो मैन की गिनती बहुत ज्यादा थी। एक ने तो लेवी को खाई में खींच ही लिया था। बस आखिरी पल में उसने जीप का फ्रेम कसकर पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। उन्हें समझ आ गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। लेवी ने दिमाग लगाया और गाड़ी के पीछे से पेट्रोल खोल दिया। पेट्रोल रस्सी के सहारे नीचे जा रहे हॉलो मैन पर गिरा और उन्हें पूरी तरह भिगो दिया। लेवी ने मौका देखकर आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से ऊपर उठीं और उनके पीछे आ रहे सारे हॉलो मैन को राख कर दिया। कोई और रिस्क न लेते हुए ड्रासा ने नीचे की रस्सी ही काट दी ताकि कोई और उनके पीछे न आ सके। आखिरकार उनकी जान में जान आई, लेकिन बात अब भी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें ये कंफर्म करने के लिए कि वो इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, 5 दिनों तक खुद को क्वारंटाइन रखना था। लेवी ने नई जिपलाइन लगाई और वेस्ट टावर वापस लौट आया। उस रात जब वो हमेशा की तरह रेडियो पर रिपोर्ट देने लगा, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने से आला अधिकारी बात करेंगे। अधिकारी ने कहा कि घाटी के नीचे वाला कंप्यूटर चालू किया गया था और उसने लेवी से पूछा कि क्या वो घाटी के नीचे गया था। लेवी अंदर से घबरा गया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर अधिकारी ने कहा कि अगर वो नहीं गया तो पक्का ईस्ट टावर की ड्रासा ने कंप्यूटर चालू किया होगा। उसने लेवी को हुक्म दिया कि वो तुरंत ड्रासा को मार दे। लेवी को लगा कि उसने अधिकारी को बेवकूफ बना दिया है, लेकिन उसे क्या पता था कि अधिकारी ने घाटी के कंप्यूटर वाले कैमरे से सब कुछ देख लिया था। उस अधिकारी ने तय कर लिया था कि वो खुद अपनी टीम लेकर घाटी में जाएगा और लेवी और ड्रासा का काम तमाम कर देगा।
अगले दिन दोनों अपने काम में लगे थे और कुछ पलों के लिए शांति महसूस कर रहे थे, लेकिन ये शांति जल्द ही टूट गई। घाटी के ऊपर अचानक ब्लैक फॉक्स ग्रुप का एक हेलीकॉप्टर आ धमका। गार्ड्स की ड्यूटी बदलने के अलावा आज तक कभी कोई हेलीकॉप्टर इस घाटी में नहीं आया था। दोनों तुरंत समझ गए कि खतरा आ गया है। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और वो अधिकारी अपने आदमियों को लेकर सीधा लेवी के वेस्ट टावर की तरफ गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, तो अधिकारी ने उन्हें ढूंढने के लिए ड्रोन भेज दिए। सबसे पहले लेवी पकड़ा गया। हालांकि उसने बहुत जल्दी ड्रोन को मार गिराया, लेकिन उसके पैर में चोट लग गई और उसकी रफ्तार धीमी हो गई। उसी समय ड्रासा पर भी हमला हुआ, पर उसने भी अपनी शानदार स्नाइपर स्किल्स से खुद को बचा लिया। इसके बाद दोनों अपनी पहले से तय की गई जगह पर पहुंचे और अपनी स्नाइपर गन तान ली। अब उन्हें बस सही समय का इंतजार था। जब उस अधिकारी को लेवी का छोड़ा हुआ मैसेज मिलेगा, वही उसे सजा देने का सबसे सही वक्त होगा। लेवी और ड्रासा ने हर ट्रांसमीटर के बीच धमाके की तारें बिछा दी थीं। अगर एक में धमाका हुआ तो बाकी सारे ट्रांसमीटर भी उड़ जाएंगे। ऐसा होने से घाटी का राज दुनिया के सामने आ जाएगा और सिस्टम अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चला जाएगा। घाटी के नीचे लगी मिसाइलें 2 मिनट के अंदर फट जाएंगी और बचने का इकलौता तरीका था कि वो 2 मिनट में 4.2 किलोमीटर दूर भाग जाएं। समय पूरा होते ही मिसाइलों में धमाका हो गया। एक बहुत बड़े झटके और आग की भयानक लपटों ने पल भर में हेलीकॉप्टर को निगल लिया। वो भ्रष्ट अधिकारी हेलीकॉप्टर के साथ ही गहरी खाई में गिर गया और उसे अपने की सजा मिल गई। पैर में चोट होने की वजह से लेवी भाग नहीं पाया था और धमाके के झटके से उड़कर गहरे पानी में जा गिरा। सिर्फ ड्रासा ही सुरक्षित घेरे में पहुंच पाई थी और उसे खरोंच तक नहीं आई। इसके बाद उसने एक गुफा में अकेले 5 रातें बिताई। जब उसे पक्का यकीन हो गया कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, तब वो वापस खुली धूप में बाहर आई। उसने और लेवी ने वादा किया था कि वो दूर किसी छोटे से शहर में जाकर एक शांत और आम जिंदगी शुरू करेंगे। पर अब ऐसा लग रहा था कि उसे ये सफर अकेले ही तय करना होगा। लेकिन किस्मत को शायद उसका अकेले रहना मंजूर नहीं था और चुपके से उसने ड्रासा के प्यार को उसके पास सही सलामत वापस भेज दिया। लेवी को जिंदा देखकर ड्रासा खुशी से उसकी तरफ दौड़ी और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। और इसी के साथ कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत अंत होता है। बुढ़ापे में क्या जैकपॉट लगा। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे लगी। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर देना।